मूल निवासी मेरे भाई बहना, वामन में राम जी का मानो कहना। 31 जनवरी को दिल्ली चलो, केचुआ के हेड ऑफिस को घेरो। 31 जनवरी को दिल्ली चलो, केचुआ के हेड ऑफिस को घेरो। ईवीएम वोट का अधिकार छीन रहा है। ईवीएम चाहेगा तो वोट का अधिकार शून्य भी कर सकता है। ईवीएम बैन होना चाहिए, क्योंकि सब भारत के जितने भी खाली ब्राह्मणों का जो 3.5% लोग हैं उन्हीं को उससे फ़ायदा मिल रहा है। 96% जो लोग हैं उनको उससे हानि पहुंच रहा है। ईवीएम में कई के घोटाला सरकार बनल बा, यही से देश में बभना के अत्याचार बढ़ल बा। यही से देश में भाजपा के अत्याचार बढ़ल बा। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जो ईवीएम है, ईवीएम पे बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है, जिसमें बहन कुमारी मायावती, चंद्रशेखर आजाद और इससे बहुत पहले, इन लोगों से बहुत से पहले जो है बामन मेश्राम जो है ईवीएम पर जो है सवाल उठाते आ रहे हैं। फिलहाल इस कड़ी में जो है अभी हम वसुधर में हैं और ईवीएम पर एक बच्ची है जो गाना गा रही है, जिसकी वजह से वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल चल रहा है गाना। फिलहाल इस बच्ची से जानने की कोशिश करेंगे और गवाएंगे कि वो गाना क्या है जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। सबसे पहले नाम बताइए बाबू। सुरभि नागवंशी। सुरभि नागवंशी। ईवीएम पे गाना लिखी हो? हाँ। उस ईवीएम पे गाना जो है उसको पहले सुनाओ। मूले निवासी मेरे भाई बहना, वामन मेश्राम जी का मानो कहना। मूले निवासी मेरे भाई बहना, वामन मेश्राम जी का मानो कहना। 31 जनवरी को दिल्ली चलो, केचुआ के हेड ऑफिस को घेरो। 31 जनवरी को दिल्ली चलो, केचुआ के हेड ऑफिस को घेरो। मूले निवासी मेरे भाई बहना, वामन मेश्राम जी का मानो कहना। ईवीएम मशीन में करके घोटाले, ब्राह्मणों की बनी सरकारें। एनडीए हो चाहे हो इंडिया, ब्राह्मणों के दोनों है सारे। ईवीएम मशीन में करके घोटाले, ब्राह्मणों की बनी सरकारें। एनडीए हो चाहे हो इंडिया, ब्राह्मणों के दोनों है सारे। बना है यार पीएम अपना, बना है यार पीएम अपना। मूले निवासी मेरे भाई बहना, वामन मेश्राम जी का मानो कहना। मूले निवासी मेरे भाई बहना, वामन मेश्राम जी का मानो कहना। ईवीएम हटाकर बैलेट लाना, इसके लिए हम लड़ेंगे। नागवंशी है हम सब यहाँ के, ब्राह्मणों से ना हम डरेंगे। ईवीएम हटाकर बैलेट लाना, इसके लिए हम लड़ेंगे। नागवंशी है हम सब यहाँ के, ब्राह्मणों से ना हम डरेंगे। अपनी आज़ादी है हमको पाना, अपनी आज़ादी है हमको पाना। मूले निवासी मेरे भाई बहना, वामन मेश्राम जी का मानो कहना। मूले निवासी मेरे भाई बहना, वामन मेश्राम जी का मानो कहना। महंगी पढ़ाई है महंगी दवाई, दुनिया में होके जगह साई। युवा महिलाओं का हालत है बदतर, लोगों की नहीं है कमाई। महंगी दवाई है महंगी पढ़ाई, दुनिया में होके जगह साई। युवा महिलाओं का हालत है बदतर, लोगों की नहीं है कमाई। रोजगार नौकरी है सब कुछ छीना, रोजगार नौकरी है सब कुछ छीना। मूले निवासी मेरे भाई बहना,
वामन मेश्राम जी का मानो कहना, मूल निवासी मेरे भाई बहना, वामन मेश्राम जी का मानो कहना। जय भीम जय मल्ल। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपने गाना सुना। अच्छा ये बताइए, कई क्लास में पढ़ती हैं आप? 9th क्लास। 9th क्लास में पढ़ती हैं। इस तरह का जो गीत है कहाँ से, खुद लिखी या फिर कोई और लिखा है गीत को? मेरे पापा लिखे। पापा, क्या नाम है पापा का? संतोष नगवंशी। तो ये जो ईवीएम पे सवाल कर रही हैं, ये नॉलेज कहाँ से मिला आपको जो है? मेरे पापा बताए। अच्छा, ईवीएम के बारे में क्या जानती हो? ईवीएम के बारे में जानते हैं कि ईवीएम वोट का अधिकार छीन रहा है। ईवीएम चाहेगा तो वोट का अधिकार शून्य भी कर सकता है, दो भी कर उसका। ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पूरे गाने में जो है 31 जनवरी को जो है ईवीएम का जो घेराव, जो चुनाव आयोग है, उसके घेराव की बात कर रही हैं। हाँ आप लोग वहां पे जा रही हैं? हाँ, जा रहे। अच्छा। ईवीएम का घेराव करेंगे, जो चुनाव आयोग उसका घेराव करेंगे आप लोग? हाँ, ईवीएम क्यों बैन होना चाहिए? ईवीएम बैन होना चाहिए क्योंकि सब माने भारत के जितने भी खाली ब्राह्मणों का जो 3.5% लोग हैं, उन्हीं को उससे फायदा मिल रहा है। 96% जो लोग हैं उनको उससे हानि पहुंच रहा है। ईवीएम नहीं, ईवीएम अगर हटा दिया जाए तो क्या होना चाहिए? ईवीएम हटा, ब्राह्मण लोग माने जो अत्याचार कर ले, जितने भी लोग पे अत्याचार कर रहे हैं उनको समान अधिकार मिलना चाहिए। मैंने वो नहीं करे, मेरा सवाल ये है कि ईवीएम को हटा करके क्या लाना चाहिए वोटिंग? बैलेट पेपर लाना बैलेट चाहिए। पेपर से, बैलेट पेपर से चोरी नहीं होता है, ये आपका मानना है? हाँ, बिल्कुल। तो ये जो गाना आप सीखी हैं, कब से गा रही हैं ये गाना? गा रहे 2022 से। 2022 से। बिल्कुल। तो आपने सुना कि किस तरह से एक छोटी सी बच्ची, 9th क्लास की बच्ची, जो ईवीएम पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है, और साथ ही साथ चुनाव आयोग के घेरने की बात हो रही है, जो कि 31 जनवरी यानी इसी महीना में जो 31 तारीख है, वो जो है बामन मेश्राम के समर्थक, और ये जो पार्टी का देखिए बैनर देख सकते हैं आप, भारत मुक्ति मोर्चा जो है, और इस लड़की के पापा का नाम संतोष नागवंशी हैं, जो कि आप देख सकते हैं, इधर दिखाइए, संतोष नागवंशी, इनका फोटो भी है इनके पापा का। प्रदेश अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा बिहार, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और इन्होंने इनके पापा ही जो है इस गीत को लिख कर दिए हैं और ईवीएम पर सवाल किए हैं। इसके अलावा और भी कोई गीत है क्या ईवीएम पे, या फिर किसी तरह का गीत, कोई गीत? हाँ, एक है ईवीएम पे। ईवीएम में कई के घोटाला सरकार बनल बा। ईवीएम में कई के घोटाला सरकार बनल बा। एही से देश में बभना के अत्याचार बढ़ल बा। एही से देश में भाजपा के अत्याचार बढ़ल बा। वोट के अधिकार छीनलस ईवीएम के लाई के। करे लागल चोरी वोट के बहुजन से छिपाई के। वोट के अधिकार छीनलस ईवीएम के लाई के। करे लागल चोरी वोट के बहुजन से छिपाई के। लोकतंत्र के चारों पिलर पर ब्राह्मण ही भरल बा। लोकतंत्र के चारों पिलर पर ब्राह्मण ही भरल बा। एही से देश में भभना के अत्याचार बढ़ल बा। एही से देश में भभना के अत्याचार बढ़ल बा। ईवीएम हटा के बैलेट पेपर भैया लाई जा। ईवीएम हटा के बैलेट पेपर भैया लावा। 2024 के जब चुना के आई समैया। ईवीएम हटा के बैलेट पेपर भैया लावा। 2024 के चुनाव के जब आई समैया। ईवीएम के तोड़े के देश में पालान बनल बा। ईवीएम के तोड़े के देश में पालान बनल बा। एही से देश में भाजपा के अत्याचार बढ़ल बा। एही से देश में भाजपा के अत्याचार बढ़ल बा। जय भीम जय मल्ल। बहुत बढ़िया, क्या गीत गा रही है बच्ची।
देखिए दर्शकों, आप सबको पता है, आपको बता दें कि आज बिहार में और खासकर 85% जो 85% के जिसे मूल निवासी कहा जाता है, मूल निवास समाज में जो है बहुत सारे लोग गीत गाते हैं, बाबा साहब भी गीत गाते हैं। इसके अलावा जो भोजपुरी के जो अश्लील गाने हैं उसको भी गाते हैं, लेकिन इस तरह के गाना आपको शायद ही कहीं देखने के लिए मिलेगा। मैं बच्ची को बहुत शाबाशी देता हूँ कि इसी तरह का लाइफ में आगे बढ़े और इसी तरह का गीत गाए और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। फिलहाल और चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे। जो संतोष नागवंशी जी हैं, उनका पूरा परिवार ही कुछ इसी तरह का वातावरण में ढला है। 85 और मूल निवासी की बात होती है। आप दिखाने की कोशिश करेंगे, घर दिखाइए। अब देखिए एक बोर्ड है यहाँ पे, यहाँ पर जो है माता रामाबाई अम्बेडकर जी की तस्वीर लिखी है और उनका कोट भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इधर देखिए फातिमा शेख, माता राष्ट्र माता सावित्रीबाई फुले, झलकारी बाई, माता उद्दा देवी पासी जी का आपको पता होगा, जिजाऊ जी का है यहाँ पे फोटो। यहाँ पर ज्योतिबा फुले जी का फोटो है और इनका कोट लिखा है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, संत रैदास और तथागत गौतम बुद्ध और भी यहाँ पर फोटो आप देख सकते हैं। साहू जी महाराज जी का है, पेरियार नायकर स्वामी जी का है और भी फोटो मिलेंगे आपको देखने के लिए। मान्यवर कांसीराम साहब का पीछे यहाँ पर तस्वीर ढक दिया गया। इधर भी आप देख सकते हैं जो है जगदेव बाबू का फोटो लगा है, ये साहू जी महाराज का, बाबा साहब का, पेरियार का। तो ये तमाम तरह का जो पूरा माहौल है जो है पूरा अम्बेडकराइट है और मूल निवासी तरह का बना दिया गया है। बाकी इस लड़की के जो गीत दोनों गाई ईवीएम पर, जो सवाल खड़ा की, जो ब्राह्मणवादी है, भाजपाई है, उन पे सवाल खड़ा की, कैसे देखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। थैंक यू।